बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का मन मिजाज इन दिनों बदला बदला दिख रहा है। अब वे केंद्र की राजनीति के बजाय बिहार की राजनीति में वापसी की बात बार बार कर रहे हैं। बिहार को बदलने का संकल्प दोहरा रहे हैं। हफ्ते भर में 2 बार उन्होंने अपने मन की बात कही है। सोनपुर में 4 ट्रेनों के ठहराव का उद्घाटन करने पहुंचे रूडी ने कहा कि 25 साल केंद्र की राजनीति की है, अब 24 घंटे में वे बिहार की ही राजनीति करेंगे। गरीबों की आवाज बनकर बिहार का नक्शा बदल देंगे। अब में राजनीतिक जानकारों की माने तो रूडी अब खुद को बचाने के लिए बिहार की बात कर रहे हैं। हालांकि पूरी सच्चाई क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजीव प्रताप रूडी का जीवन कई रूपों में दिखता है। छात्र राजनीति से वे सक्रिय रूप से संसदीय राजनीति में आए थे। जनता दल, समता पार्टी और बिहार पीपुल्स पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा का हिस्सा बने थे। पहली बार 1990 में वे जनता दल के टिकट पर तरैया से विधायक चुने गए। 3-4 साल वे आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बीपीपा के साथ भी रहे। पहली बार उन्होंने 1985 में तरैया विधानसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर वे समता पार्टी में गए। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने तरैया से दाखिल नामांकन वापस ले लिया। जनता दल से वे 1990 में जुड़े और तरैया से पहली बार जीत हासिल की। बीपीपा के साथ वे रहे, लेकिन उसके टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार उन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव सारण सीट से लड़कर जीत हासिल की। बीपीपा के साथ उनका रिश्ता 1995 से 1999 के बीच रहा। तब बिहार के कई बड़े राजपूत नेता आनंद मोहन के साथ जुड़े थे। अभी जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह भी तब बीपीपा के साथ जुड़े थे। बाद में रूडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और प्रभुनाथ सिंह ने आरजेडी को ठिकाना बना लिया। बिहार के छपरा में 1962 में जन्मे रूडी की प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे चंडीगढ़ चले गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीजी की डिग्री हासिल करने के साथ ही मगध विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। इस बीच उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी में वे छात्र संघ का अध्यक्ष चुने गए थे। उनके व्यवस्थित करियर की शुरुआत 1990 में जनता दल के साथ शुरू हुई। वे जनता दल के टिकट पर पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। बाद में वे बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने सारण सीट से उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने जीत दर्ज की। दूसरी बार वे 1999 में सांसद निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वे मंत्री बने। उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। कुछ समय बाद उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दिया गया। साल 2010 में रूडी को बिहार से राज्यसभा सांसद बनाया गया। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में रूडी ने आरजेडी उम्मीदवार को हराया। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में रूडी को स्किल डेवलपमेंट विभाग का मंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए स्किल डेवलपमेंट विभाग का मंत्री बनाया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने उनसे विभाग छीन लिया। तभी से रूडी के राजनीतिक जीवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। वह केंद्र की राजनीति से अब उब गए लगता है। यही वजह है कि वे बार बार बिहार की राजनीति में लौटने की बात कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्या है या तो वे ही जानते हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जाता है कि उन्हें बीजेपी ने बिहार लौटने का संकेत दे दिया है या दूसरी किसी पार्टी ने कोई महत्वपूर्ण ऑफर दिया है। बार बार उनके मुंह से बिहार की राजनीति में लौटने और बिहार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात करने के पीछे शायद यही कारण है। यह भी हो सकता है कि उन्हें इस बात की आशंका हो कि पार्टी टिकट से वंचित कर सकती है। पार्टी पर प्रेशर बनाने की उनकी यह प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है। रूडी को पीएम मोदी ने स्किल इंडिया ने अपने स्लोगन को साकार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी थी। बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। इसके लिए ही पहली बार स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया गया। इसके तहत स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर का मोदी का प्लान था। जमीनी स्तर पर रूडी पीएम मोदी के सपने को साकार करने में नाकाम रहे। नतीजा नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल से रूडी की छुट्टी करा दी।
मोदी उनसे इस कदर कुपित बताए जाते हैं कि इस बार उनका टिकट कटने की आशंका प्रबल हो गई है। बीजेपी टिकट देने के लिए आंतरिक सर्वे कराने जा रही है। सर्वे अभी होना है, लेकिन रूडी के कामकाज से मोदी के असंतुष्ट रहने के कारण टिकट कटने का खतरा बढ़ गया है।